तो यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों मैं एपीआई फाइल बना लिया हूँ, जिसको दोस्तों मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोजेक्ट सोर्स के साथ डेटाबेस के साथ एपीआई फाइल भी दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं आप लोगों को सबसे पहले एक टेस्ट करवा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इसको मैं थंडर क्लाइंट के अंदर यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे दोस्तों मैं पोस्ट डिटेल्स वाला जो एपीआई का फाइल हमारा ये वाला, उसको मैं जैसे एडिट करता हूँ तो इसकी जगह पे दोस्तों मैं यहाँ पे इसका जो हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए जो इसका जो मेथड है बेसिकली पोस्ट मेथड को हम लोग यूज कर रहे हैं, और बॉडी के अंदर पोस्ट आईडी नाम का एक पैरामीटर भी हम लोग भेज रहे हैं और इसके अंदर वैल्यू 1 दे रहे हैं। और जैसे ही मैं सेंड बटन पे क्लिक करता हूँ तो डेटाबेस के अंदर से जितना भी है, जैसे न्यूज़ का टाइटल, पोस्ट का डेट, कब ये पोस्ट पब्लिश हुआ है, किस कैटेगरी का है, वो इमेज का यूआरएल क्या है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया, सेकेंड टाइटल हो गया, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हो गया, अगर उसके अंदर कोई वीडियो है तो उसका यूआरएल हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों को रिस्पॉन्स के अंदर मिल जाता है। तो इसको किस तरीके से यूज करना है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो सब मैं आप लोगों को डेटाबेस दिखा देता हूँ किस तरीके से आप लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे न्यूज ऐप के अंदर, अगर आप लोगों ने पिछले पूरे सीरीज को फॉलो किया होगा तो ये सब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग देखते हैं पोस्ट डिटेल्स के अंदर जाके, न्यूज ऐप के अंदर पोस्ट डिटेल्स नाम का एक मैंने टेबल बनाया। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है, जिसके अंदर मैंने एक आईडी नाम का एक कॉलम बनाया, जिसको दोस्तों हम लोग ने ऑटो इंक्रीमेंट रखे हैं और प्राइमरी की भी रखे हुए हैं। उसके बाद टाइटल हो गया, पोस्ट डेट हो गया, कब ये न्यूज़ पब्लिश हुआ, उसका पोस्ट कैटेगरी होगा, किस कैटेगरी का पोस्ट है, उसके बाद इमेज का यूआरएल हो गया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया, उसके बाद सेकंड टाइटल हो गया, उसके बाद लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हो गया और वीडियो यूआरएल। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे एक टेबल वगैरह इसको इसी तरीके से बना लेंगे। इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक ही डेटा को इंसर्ट किया, और भी चाहे तो जितने चाहे वो आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं इंसर्ट बटन पर यहाँ पे क्लिक करने के बाद। तो इस तरीके से ये हमारा काम हो जाता है। आप देखेंगे तो दोस्तों हम लोग इस तरीके से एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर यूज करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों मैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आ चुका हूँ और ये हमारा डिवाइस वगैरह भी कनेक्ट हो गया। ये सब दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में सारा चीज़ कर लिया था। तो अब हमारा काम बच जाता है ये कि जैसे दोस्तों मान लीजिए इस न्यूज़ पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये जो न्यूज़ पे मैंने क्लिक किया, इस न्यूज़ से रिलेटेड मतलब इसका जो भी आर्टिकल वगैरह है वो दोस्तों यहाँ पे हमारा खुल के आना चाहिए। जैसे यहाँ पे इसका इमेज आना चाहिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा टाइटल आना चाहिए, यहाँ पे डेट आना चाहिए, यहाँ पे न्यूज़ कैटेगरी किस कैटेगरी का वो आना चाहिए, और ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों हमारा इमेज नहीं आ रहा है, इसको भी दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आना चाहिए, यहाँ पे वीडियो आना चाहिए, ये सारा चीज़ हमारा यहाँ पे शो करना चाहिए। तो वो किस तरीके से करेंगे वो आज बताने वाला हूँ। उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप लोग इस पूरे प्रोजेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों को वही काम करना है जो दोस्तों हम लोग यहाँ पे करेंगे। इस पर क्लिक करें तो इसका सारा डिटेल्स खुल के आ जाए। उसके बाद दोस्तों अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ नोटिफिकेशन वाले सिस्टम पे, नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक करें तो इसका सारा न्यूज़ खुल जाए। मतलब दोस्तों मैं एक जगह बताने वाला हूँ, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को ही दिमाग लगा के सारा काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाइएगा, ऐसे आप लोग सारा चीज़ कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा तो काम नहीं चलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो यहाँ पे है इस पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे स्लाइडर वाले पे मैं करता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये सब पे आप लोग कर लीजिएगा। अगर ये स्लाइडर पे क्लिक करता है तो इसका जो न्यूज़ का डिटेल्स है वो खुलना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे चलेंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा स्लाइडर व्यू मेथड है, ये दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हम लोग चलते हैं दोस्तों हम लोग स्लाइडर एडेप्टर के अंदर, क्योंकि दोस्तों एडेप्टर के अंदर ये दोस्तों हम लोगों को सेट ऑन क्लिक लिसनर यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पर आप लोगों की स्लाइडर एडेप्टर है, तो यहाँ पे सेट डेटा मेथड है, इसके अंदर यहाँ पे हम लोग जाके क्लिक लिसनर लगा सकते हैं। यहाँ पे लगा ही लेते हैं। आइटम व्यू पूरे आइटम पे लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों कहीं पर भी यूजर क्लिक कर सकता है। आइटम व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर, इस तरीके से हम लोग पूरे आइटम पे यहाँ पे से लगा लेंगे। अब दोस्तों इसके अंदर हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, ये जो हम लोगों को मिल रहा है देखिए दोस्तों यहाँ पे पोस्ट आईडी जो मिल रहा है, ये जो हम लोगों को यहाँ पे अगर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर चलते हैं ये वाला देखिए आप लोग हम लोगों को यहाँ पे पोस्ट आईडी बेसिकली मिल रहा है। तो इसको भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे सेंड करेंगे। कहाँ पे सेंड करेंगे, सेंड करेंगे जो हमारा जो है ये वाला एक्टिविटी है न्यूज़ डिटेल्स एक्टिविटी, इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे सेंड करने वाले। तो किस तरीके से करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों हम लोगों ने सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा लिया, इसके अंदर इंटेंट भी लगा दिए जहाँ पे दोस्तों न्यूज़ डिटेल्स एक्टिविटी पे जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये जो हमारा पोस्ट आईडी है इसको दोस्तों हम लोग सेंड नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों ये जो पोस्ट आईडी आ रहा है इसको दोस्तों हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, एक वेरिएबल के अंदर पहले स्टोर कर लेते हैं, स्ट्रिंग या उसी को भेज सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।
तो इसको दोस्तों पोस्ट आईडी यहाँ पर आप लोग देखिए इंट प्रकार का आ रहा है, लेकिन दोस्तों हम लोगों को वहाँ पे स्ट्रिंग भेजना है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोगों को पहले इसको रैप करना होगा स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग पोस्ट आईडी इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को करना है पोस्ट आईडी। यहाँ पे हम लोगों को एरर देगा, जिसको दोस्तों बोलेगा कि ये इंट है, आप लोगों ने स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर दिया, तो इसको आप लोग रैप कर दीजिए स्ट्रिंग के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया है। अब दोस्तों ये जो पोस्ट आईडी हमारा आ जाता है, अब दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पे भेजेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कैसे भेजेंगे, इंटेंट करेंगे, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोगों को वो जो वैल्यू है वो भेज देना है। यहाँ से कर देते हैं, इसका नेम दे देते हैं बेसिकली आईडी, यही नेम दे देते हैं जो नेम है पोस्ट आईडी। और दोस्तों इसके अंदर जो है हमारा की जो है बेसिकली दोस्तों हम लोग पोस्ट आईडी को हम लोग दे देंगे आईडी। इस तरीके से अगर हम लोग कर देते हैं तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा यहाँ से काम हो गया कि वैल्यू के टर्म में डेटा को हम लोगों को यहाँ पे भेजना होता है। अब दोस्तों ये जो डेटा है ये बेसिकली न्यूज़ डिटेल्स एक्टिविटी के अंदर चला गया है, मतलब पोस्ट आईडी जो भी जिस पे भी यूजर क्लिक किया है उसका आईडी हम लोगों को यहाँ पे मिल गया और वो उस जगह पे वहाँ पे चला गया है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं न्यूज़ डिटेल्स एक्टिविटी पे, न्यूज़ डिटेल्स एक्टिविटी पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोगों ने कोई भी कोड वगैरह नहीं किया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे न्यूज़ डिटेल्स एक्टिविटी के अंदर आ गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों वो जो डेटा हम लोगों को आ रहा है उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे गेट करेंगे। तो वो किस तरीके से करेंगे, अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग प्रकार का वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर इसका भी नाम रख देते हैं पोस्ट आईडी। जो भी दोस्तों हम लोगों का डेटाबेस है वही रख देते हैं, ताकि दोस्तों वहाँ पर भी फिर मैच करवाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों इक्वल टू गेट इंटेंट आप लोगों को करना, डॉट गेट एक्स्ट्रा ये करना। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को करना है डॉट गेट स्ट्रिंग, ये वाला आप लोगों को कर देना स्ट्रिंग। और इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे कहेगा कि आप लोग यहाँ पे की नेम दीजिए। की नेम हम लोगों ने वहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पर आप लोग देखिए, अगर हम लोग चलते स्लाइडर एडेप्टर के अंदर, स्लाइडर एडेप्टर के अंदर देखिए हम लोगों ने की नेम क्या दिया था, यहाँ पे पोस्ट आईडी दिया था। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम लोगों को पोस्ट आईडी दे देना, वो सेम ही आप लोगों को देना। अगर इधर उधर देंगे तो यहाँ पे फिर दोस्तों आप लोगों का वो जो डेटा है वो नहीं आएगा। ये हमारा आ गया, यहाँ से अब हमारा आ गया, इसको दोस्तों हम लोग क्लोज कर देंगे। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब दोस्तों ये जो डेटा आया इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग टोस्ट मैसेज को यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे इसको वो जो डेटा है उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे। पहले ये जो है पोस्ट आईडी को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, मतलब दोस्तों उस पर क्लिक करने के बाद जो डेटा आ रहा है कि क्या डेटा आ रहा है उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे टोस्ट के अंदर पहले प्रिंट करके देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों एप्लीकेशन को एक बार टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा जो एप्लीकेशन है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक बार इस पर क्लिक करते हैं, स्लाइडर वाले पे किसी पर भी क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोगों को आया था पोस्ट आईडी 4, मतलब दोस्तों यहाँ से जो भी डेटा हम लोगों को भेज रहे हैं, एक बार दूसरे इमेज पे क्लिक करते हैं, इस पे करते हैं हॉलीवुड वाले पे। तो यहाँ पे फिर से देखिए 4 आ गया जी, काय 4 आ रहा है। एक बार इस पे क्लिक करते हैं स्काई वाले पे, अरे यार देखिए इस बार 3 आया। मतलब दोस्तों ये जो हमारा काम है वो एकदम अच्छी तरीके से कर रहा है। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब इसका भी काम हो गया। अब चलेंगे दोस्तों हम लोग सिर्फ न्यूज़ डिटेल्स एक्टिविटी पे, वो जो डेटा आ रहा है उसको दोस्तों हम लोग डेटाबेस से यहाँ पे फेच करने वाले। तो उसको किस तरीके से करेंगे, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ये सब जो डेटा हम लोगों को मिल रहा है रिस्पॉन्स के अंदर एपीआई के द्वारा, यहाँ पे देखिए दोस्तों टाइटल, पोस्ट डेट, पोस्ट कैटेगरी, इमेज, सारा चीज़ जो मिल रहा है। इसके लिए दोस्तों हम लोगों को एक रिस्पॉन्स का क्लास बनाना होता है, लेकिन दोस्तों इसके लिए हम लोगों ने पहले ही बना लिया है, जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जब भी दोस्तों आप लोगों ने मॉडल क्लास बनाया है तो वहाँ पर आप लोग देखिए, अगर आप लोग चलते हैं स्लाइडर मॉडल के अंदर, सॉरी यहाँ पे अगर दोस्तों आप लोग चलते हैं यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं बनाया हुआ, तो इसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक रिस्पॉन्स क्लास बना लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग बना लेते हैं न्यूज़ डिटेल्स रिस्पॉन्स नाम का जावा क्लास पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे करते हैं न्यूज़ डिटेल्स रिस्पॉन्स। इस तरीके से हम लोगों ने बना लिया। अब दोस्तों इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोगों को वही सब चीज़ लिखना है जो कि दोस्तों हम लोगों को डेटाबेस के अंदर से मिल रहा है। जैसे यहाँ पे टाइटल मिल रहा है, पोस्ट डेट मिल रहा है, पोस्ट कैटेगरी मिल रहा है, इमेज यूआरएल, यही सब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे भी लिखना है।
या इसके लिए भी दोस्तों हम लोग चलिए वेरिएबल बना लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग को क्या मिल रहा है, टाइटल मिल रहा है। स्पेलिंग आप लोग जो वहाँ पे लिखा हुआ है वही दीजिएगा, वरना दोस्तों आप लोगों को सीरियलाइज नोटेशन का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों हम लोगों ने इस तरीके से कर लिए। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सीरियलाइज नेम का यूज किया, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को डेटाबेस के अंदर से यहाँ पे देखेंगे तो ये हम लोगों को 2 मिल रहा है आगे में। लेकिन दोस्तों जावा के अंदर हम लोग आगे वो वर्ड वाला वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। तो ये दोस्तों हम लोग इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा काम हो गया। अब इसी का दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसी का दोस्तों हम लोग कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे सारे का इस तरीके से। यहाँ पर आप लोग देखिए कंस्ट्रक्टर सारे का यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इसी का दोस्तों हम लोग गेटर एंड सेटर भी सारे का क्रिएट कर लेंगे। ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करेंगे और गेटर एंड सेटर पे जाएंगे और यहाँ पे सारे को इस तरीके से कर देंगे। तो ये हमारा गेटर एंड सेटर भी यहाँ पे जनरेट हो गया। अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये जो हमारा इंटरफेस है एपीआई वाला, यहाँ पर अभी तक आप लोग देखेंगे तो दोस्तों हम लोग गेट मेथड ही यूज कर रहे थे। लेकिन दोस्तों अब हम लोग यहाँ से डेटा को डेटाबेस के अंदर भेज रहे हैं, जो कि दोस्तों हमारा आईडी है, पोस्ट आईडी मतलब आ रहा है, जो कि दोस्तों हमारा ये आईडी भेज रहे हैं कि दोस्तों हमारा वहाँ से जो डेटा जाएगा उसको चेक करके वहाँ से लाना है। तो इसलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। एपीआई के अंदर भी यहाँ पर अगर आप लोग देखते हैं तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे पोस्ट मेथड का इस्तेमाल किया, और दूसरा दोस्तों फॉर्म इन कोड का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे डेटा को भेज रहे हैं, इसलिए इसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे पोस्ट मेथड का भी इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्म इनकोड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। फॉर्म यूआरएल इनकोड ये हो गया हमारा। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। पोस्ट हो गया ये हमारा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे फाइल का नाम देंगे, जो भी दोस्तों हमारा फाइल का नाम है। यहाँ पे देखिए हमारा फाइल का नाम क्या है, ये पोस्ट डिटेल्स है। तो इस फाइल का हम लोग यहाँ पे नाम दे देंगे। तो चाहो जी तुम यहाँ पे चिपक जाओ, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसके बाद दोस्तों यही काम करना है जो कि दोस्तों हम लोग हर बार करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कॉल ये हो गया हमारा कॉल। उसके बाद दोस्तों रिस्पॉन्स का नाम क्या है, न्यूज़ डिटेल्स रिस्पॉन्स है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे न्यूज़ डिटेल्स रिस्पॉन्स इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका कुछ नाम दे देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ न्यूज़ डिटेल्स रिस्पॉन्स ही नाम दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर हम लोगों को यहाँ पर आप लोगों को अब एक थोड़ा सा काम करना है कि दोस्तों हम लोग डेटा कौन कौन सा भेज रहे हैं वो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एक ही डेटा भेज रहे हैं हम लोग, यहाँ पे करेंगे कौन कौन सा फील्ड भरना है। फील्ड बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एफ फील्ड ये वाला, और इसके अंदर से दोस्तों हम लोग को कौन सा फील्ड है हमारा वो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे पास करना होगा। जैसे हमारा यहाँ पे फील्ड है पोस्ट आईडी इस तरीके से, और यहाँ से दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक बना लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग या इंट ही बना लेते हैं, इंट। और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं आईडी कर देते हैं, या पोस्ट आईडी ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पोस्ट आईडी इस तरीके से। यहाँ पर आप लोग देखें ये हमारा काम हो गया। अब इसको दोस्तों हम लोग यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो ये बेसिकली दोस्तों यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग करके हम लोगों को बनाना होता है। आप देखेंगे तो दोस्तों ये हमारा हो गया। अब चलेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे अपना जो न्यूज़ डिटेल्स एक्टिविटी है इसके अंदर, तो इसके अंदर सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको तो पहले हटा देते हैं हम, इसका तो बाद में देखा जाएगा। तो अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसके लेआउट फाइल के अंदर चलेंगे। कहाँ पे न्यूज़ वाला आ जाओ, एक्टिविटी ये वाला है, और एक्टिविटी /न्यूज़/ डिटेल्स एग्जाम्पल वाला। इसके अंदर जितने भी यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने बनाया हुआ है, टेस्ट व्यू बनाया हुआ है और यहाँ पे इमेज व्यू बनाया हुआ है, जो भी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है उसको दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे पहले इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसको दोस्तों हम लोग किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास यहाँ पे इमेज व्यू में कुछ प्रॉब्लम था, तो उसको दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। तो ये तो हमारा कंस्ट्रेंट लेआउट हो गया, टूल बार हो गया, कार्ड भी हो गया ये हमारा। इसके अंदर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, लेआउट विथ जो 0 dp हो गया है ना दोस्तों, यही गड़बड़ा दे रहा था। इसको दोस्तों हम लोग रैप कंटेंट कर देते। यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों ये जितने भी चीज़ें हम लोगों को मिल रहा है उसको दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक करके कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे कितने टेक्स्ट व्यू है वो हम लोग गिन लेते हैं। पहले जो टाइटल एक हो गया, दूसरा यहाँ पे कैटेगरी हो गया, 2 3 4 5 6 यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है, एक इमेज व्यू है, और यहाँ पे दोस्तों और एक वीडियो व्यू है। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले 6 टेक्स्ट व्यू एक इमेज व्यू को हम लोग पकड़ लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे करते हैं टेक्स्ट व्यू, यहाँ पे नहीं दोस्तों ऊपर में करते हैं।
टेस्ट व्यू, ये हमारा हो गया। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा टाइटल हो गया, उसके बाद दोस्तों हमारा हो गया शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, नहीं सॉरी यहाँ पे हो गया हमारा डेट टीवी कर देते हैं इसको। उसके बाद हमारा कैटेगरी, इस तरीके से अब सारे को दोस्तों हम लोग फाइंड व्यू आईडी करके हम लोग इस सारे को कनेक्ट कर लेंगे, तो वो कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक देखिए मैंने इस तरीके से भी कर लिया और सबको दोस्तों फाइंड व्यू आईडी करके सारे को हम लोगों ने कनेक्ट भी कर लिया। इसका जो एग्जाम्पल फाइल है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था किस तरीके से बनाया, उसको भी दोस्तों आप लोग जाके देख सकते हैं। यहाँ तक तो दोस्तों आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो दोस्तों हम लोगों को डेटाबेस से रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करते थे हम लोग, कॉल का यूज करते थे। तो जो रेट्रोफिट वाला जो पिछले वीडियो में करते हैं वही काम करना है, कॉल। इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग रिस्पॉन्स को पास करते थे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा रिस्पॉन्स है, यहाँ पे न्यूज डिटेल्स रिस्पॉन्स है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे न्यूज डिटेल्स रिस्पॉन्स इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग करेंगे कॉल इक्वल टू, यहाँ पे रेट्रोफिट क्लाइंट जो दोस्तों हम लोगों ने बनाया हुआ था, रेट्रोफिट क्लाइंट डॉट गेट इंस्टेंस डॉट। तो यहाँ पे दोस्तों गेट एपीआई और न्यूज डिटेल्स रिस्पॉन्स जो है उसको दोस्तों हम लोग पास कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों हम लोग को पोस्ट आईडी मांग रहा है कि दोस्तों आप लोग पोस्ट आईडी दीजिए, जो कि दोस्तों हम लोग डेटाबेस से वही पोस्ट को यहाँ पे फेच करेंगे जो दोस्तों आप लोगों ने जिस पे भी आप लोगों ने क्लिक किया होगा। तो पोस्ट आईडी हमारे पास यहाँ पे है, इसी को दोस्तों हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे पोस्ट आईडी को। ये बोलेगा कि स्ट्रिंग वगैरह में कन्वर्ट करो, तो इसको दोस्तों हम लोग स्ट्रिंग इंट में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये इंट में कन्वर्ट हो गया। तो अब दोस्तों यहाँ पे कोई एरर नहीं देगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल डॉट एनक्यू, उसके बाद न्यू जो इसका मेथड है ऑन फेलियर और ऑन सक्सेसफुल वाला, उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे ओवरराइड कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग फेलियर बारे में चलते हैं कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, तो टोस्ट के अंदर जो भी मैसेज है उसको यहाँ पे प्रिंट कर दो। और यहाँ से मैसेज क्या आएगा, टी के अंदर मैसेज है तो टी डॉट गेट मैसेज डॉट टू स्ट्रिंग, इस तरीके से कर लेंगे। अब दोस्तों इसके ऊपर आएंगे ऑन सक्सेस के ऊपर, यहाँ पे दोस्तों इफ एल्स कंडीशन लगा लेंगे हम लोग, रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेसफुल। अगर रिस्पॉन्स सक्सेसफुली आ रहा है तो दोस्तों क्या करना चाहिए, वो दोस्तों हम लोग यहाँ पे इफ एल्स के अंदर डिसाइड करेंगे। और दोस्तों अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम लोग वो डिसाइड करेंगे। तो एल्स के अंदर सबसे पहले डिसाइड कर देते हैं, टोस्ट को हम लोग लेते हैं, यहाँ से दोस्तों हम लोग कर देते हैं। और यहाँ पे हमारा हो गया रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट, एक एरर वाला हम लोग नहीं बनाए थे क्या, एरर वाला हम लोग लगता है कि रिस्पॉन्स क्लास के अंदर नहीं बनाए थे, तो उसको दोस्तों हम लोग पहले बनाना पड़ेगा। तो वो हम लोग चलते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर, न्यूज डिटेल्स रिस्पॉन्स के अंदर। एरर के लिए दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी वेरिएबल वगैरह नहीं बनाया था, तो उसको भी दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे बनाना पड़ेगा, स्ट्रिंग एरर इस तरीके से। और इसके लिए भी दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे ये सारे को दोस्तों हम लोग यहाँ से पहले हटा देते हैं। ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर और गेटर सेटर है सबको फिर से हम लोगों को यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों एक एरर वाला हम लोगों ने भूल गए थे। ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करके कंस्ट्रक्टर पहले जनरेट कर लेंगे सारे का, ये हो गया हमारा। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करके फिर से गेटर एंड सेटर जनरेट कर देंगे। यहाँ से गेटर एंड सेटर जनरेट हो गया है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। अरे हो जाओ यार, कत्ता लोडिंग लेते हो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग गेट एरर कर सकते हैं, गेट एरर कोई भी एरर वगैरह आ गया तो उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। ये हो गया हमारा। अभी सक्सेसफुल के अंदर आते हैं, अगर रिस्पॉन्स सक्सेसफुल रहा तो ये क्या करूँ, टाइटल के अंदर डेटा को सेट कर दो। किस तरीके से करेंगे, टाइटल के अंदर टाइटल को सेट कर दो, टाइटल डॉट सेट टेक्स्ट। और यहाँ पे टेस्ट कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से दोस्तों हम लोगों को रिस्पॉन्स के अंदर से आ रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट और यहाँ पे गेट टाइटल, इस तरीके से। इसी तरीके से दोस्तों हम लोगों को जो भी सेट करना है वो दोस्तों हम लोग करते जाएंगे। तो एक काम करते हैं,
मैं फटाफट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे टेस्ट वगैरह जो भी था तो उसको तो दोस्तों हम लोग सेट कर दिए, लेकिन दोस्तों अब हमारे पास इमेज व्यू बच जाता है, जिसके अंदर ही इमेज सेट करने हैं। तो इमेज सेट करने के लिए दोस्तों हम लोग ग्लाइड लाइब्रेरी का यूज करते हैं, जो कि दोस्तों हम लोगों ने पहले एडाप्टर क्लास के अंदर यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे चलते हैं, किसी भी एडाप्टर के अंदर चलते हैं, लगभग सारे के अंदर यूज किए हैं। तो उसी को दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे यूज करना होगा। यहाँ पर आप लोग देखते हैं ग्लाइड का हम लोग यूज किए हुए हैं, तो इसी को दोस्तों हम लोगों को वहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग डाल देते हैं, इस तरीके से देख लीजिए यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आइटम व्यू की जगह दोस्तों हम लोग यहाँ पे कर देंगे न्यूज डिटेल्स एक्टिविटी और डॉट गेट कॉन्टेस्ट की जगह दोस्तों हम लोग दिस कर देंगे, दिस इस तरीके से कर देंगे। तो यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे इमेज का यूआरएल पूछ रहा है, तो इमेज का यूआरएल हम लोगों को कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से दोस्तों हम लोगों को रिस्पॉन्स के अंदर से मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट गेट इमेज यूआरएल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आ गया। तो ये दोस्तों बेसिकली सेट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे सेट करना है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को इमेज व्यू के अंदर सेट करना है। तो इमेज व्यू हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, इमेज व्यू। इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो ये दोस्तों हमारा काम हो जाता है। अब दोस्तों हम लोग इस एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि दोस्तों हमारा काम करता है कि नहीं करता है। यहाँ पर आप लोग देखिए दोस्तों, ये तो हमारा इमेज वगैरह लोड हो गया। लगता है कि आज दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने गलत आईडी वाले पे क्लिक कर दिया है, क्योंकि दोस्तों हमारे पोस्ट के अंदर एक ही आईडी है। तो उस पर दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है। तो एक बार यहाँ पे दोस्तों हम लोग टोस्ट मैसेज भी प्रिंट कर लेते हैं कि दोस्तों हमारे यहाँ से यहाँ पे कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब टोस्ट के अंदर कौन सा आईडी आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों फिर से एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। तो चलिए दोस्तों इस बार इसी इमेज पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कि दोस्तों इसका जो आईडी है वो कौन सा है, कौन सा आईडी आया जी। यहाँ पे तो 4 आया, इसमें भी 4 ही आया। इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर 3 आया, इस पर क्लिक करते हैं इस पर 2 आया। तो 1 नंबर वाला हमारा कहाँ चल गया, स्लाइडर वाला जो आईडी है इसके अंदर मैंने यहाँ पे सारे का आईडी लगभग 2 3 एक किसी का रखा ही नहीं है। तो वो दोस्तों इसलिए वहाँ पे मैच नहीं कर पा रहा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 आ जाता है, कभी कभी 3 आ जाता है, लेकिन दोस्तों वो 1 आता ही नहीं है। इसलिए दोस्तों हम लोग डेटाबेस के अंदर जाके आईडी को चेंज कर देंगे। ये दोस्तों हमारा डेटाबेस आ चुका है। तो चलते हैं न्यूज एप्लीकेशन के अंदर। इसके अंदर जो स्लाइडर वाला हमारा स्लाइडर न्यूज है इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर जो भी पोस्ट है, जैसे यहाँ पर ये क्या आ गया जी, इसको कट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पे 4 पोस्ट है, लेकिन दोस्तों हम लोग 3 ही पोस्ट वहाँ पे डेटा से फेच कर रहे हैं। तो ये सब का आईडी जो है मैं 1 कर देता हूँ। यहाँ से जाएंगे एडिट पे क्लिक करेंगे और ये 1 कर देते हैं, इसका 4 नंबर वाला का भी 1 कर देते हैं और 3 नंबर का भी 1 कर देते हैं। 1 का 2 रहने देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये भी पता लगना चाहिए, अगर दूसरे पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो दूसरा पोस्ट आना चाहिए, इसलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे 1 कर देते हैं। इस तरीके से अगर अब हम लोग एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे, मतलब दोस्तों यहाँ पे रन नहीं भी करेंगे तो दोस्तों हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग डेटाबेस के अंदर ही चेंज कर दिए। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 नंबर आईडी आया। यहाँ पर अभी देखिए लोड हो जाएगा, मोबाइल के अंदर हो चुका है। थोड़ा ये जो एमुलेटर है इसके अंदर थोड़ा प्रॉब्लम चलता है, स्लो चलता है बेसिकली। यहाँ से देखिए दोस्तों हमारा इमेज भी लोड हो गया और यहाँ पे टाइटल भी आ गया, यहाँ पे डेट भी आ गया, कैटेगरी भी आ गया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी आ गया, सेकेंड टाइटल भी आ गया, डिस्क्रिप्शन भी आ गया। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग वीडियो वाला सिस्टम अभी नहीं बनाए, तो अगले वीडियो में देखेंगे, या दोस्तों किसी दूसरे टॉपिक वाले वीडियो में मैं बता दूंगा। इसको बनाना कोई ज़्यादा तीर मारने वाला काम है नहीं। इसको दोस्तों मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया हुआ है कि यूट्यूब वीडियो को आप लोग किस तरीके से प्ले कर सकते हैं। सिर्फ दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे जैसे दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे इमेज के अंदर टेस्ट को सेट किया, उसी तरीके से यूट्यूब प्लेयर वाला जो है लाइब्रेरी, उसके अंदर वीडियो को यहाँ पे सेट करना, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा किसी दूसरे वीडियो में। फिलहाल दोस्तों हमारा जो न्यूज़ एप्लीकेशन है वो एकदम फाइनली कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों न्यूज़ एप्लीकेशन से रिलेटेड मैं वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों हमारा सारा जो काम था वो कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों इसमें जो बचता है, जैसे यहाँ पे क्लिक करें तो इसका जो डिटेल्स वगैरह खुलना चाहिए,
जिस तरीके से मैंने यहाँ पे काम किया उसी तरीके से दोस्तों आप लोगों को वहाँ पर भी कर लेना है। ये सब तो आप लोग खुद भी कर लीजिएगा। तो कमेंट करके बता दीजिएगा जिन लोगों ने कर लिया है। ये सारा जो फाइल वगैरह है, प्रोजेक्ट का सोर्स वगैरह, मैं दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से दोस्तों आप लोग जाकर सिंपली डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा।